पेज नंबर 1450। इफिसियों 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित था, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफुसुस में हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और में पवित्र और निर्दोष रहूं। 5। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्यार में सेंतमेंत दिया है। हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ रहित हम पर बहुतायत से किया है, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार बनाया, जिसमें हमें बताया कि जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, 10 कि समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 11 उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, और उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास या बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। 15 इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ते, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है पवित्र लोगों में, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसके सामर्थ्य हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के अभाव प्रभाव से उस कार्य के अनुसार भी जो उसने मसीह के विषय में किया है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों 2। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब आज्ञा की न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीरों की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया या धनी अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। 5 हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6 और मसीह यीशु उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह या असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। 10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए किया। 11 इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथों में किए हुए खतने से खतना कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में जो तुम
मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए थे, क्योंकि वही मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। 15 और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधि की रीति पर थी मिटा दिया है, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दाने को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप या सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए हो। 20 और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने पर पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, और जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है। 22 जिसमें तुम अपना आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इफिसियों 3:1। इसी कारण मैं पौलुस को, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ समझता हूँ। 5 और जो औरों समय में मनुष्य की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट हुआ है, अर्थात यह कि यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोग मिरास में साझी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उसे सुसमाचार का सेवक बना। आप मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों का मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है, कि जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था 10, ताकि तब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11 उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उसका विश्वास रखने से ही और भरोसे में निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि जो जान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 20 जो अब सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में। और 21 कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। इफिसियों 4। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता रहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 4 एक ही देह है और एक ही आत्मा तुम्हें, और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। 5 एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ाने से और क्या पाया जाता है, वह केवल वह है कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतरा था। 10 और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया, कि सब कुछ परिपूर्ण है। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए, और कितनों के रखवाले और उपदेशक नियुक्त किए।
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के विश्वास से और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक मनुष्य सिद्ध न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके ब्रह्म की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। 15 वरन प्रेम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उससे सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। 16 जिससे से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है और आप ही आप बढ़ती है कि वह प्रेम से उन्नति करती जाए। 17 इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन्न होकर लुच्चेपन में लग गए हैं कि सब के गंदे काम लालसा से किया करें। 20 पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और यीशु में सत्य और उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और ये नए मनुष्यत्व को पहचान लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 25 इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे भोजन हो और उसके देने का पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30 और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इस सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। 32 और एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह के में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 5:1 इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। और जैसा परमेश्वर लोगों के योग्य है, वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सो होती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। 5 क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा के मानने वालों पर भड़कता है। तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की न्याय चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10 और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन वह उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। 15 इसलिए ध्यान से रखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20 और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर, और
आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। 25 हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया में प्रेम करके अपने आप को उसको उसके लिए दे दिया, कि 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए बनाए और उसमें एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कुलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसी इसी प्रकार है कि अपनी पत्नी कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। 30 इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। 33 पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इफिसियों 6। इफिसियों 6। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि उचित है अपने माता पिता का आदर कर। यह पहले आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और हे बाल बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। 5 हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं और अपने मन की सिधाई से डरते हैं और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हो कि नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियों को छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। 10 निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य में अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जेलम पहनकर 15 और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। 20 और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। और तिखू तू खुश, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक हैं, तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूँ। उसमें उसमें मैं उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है, कि तुम हमारी दशा को जानो, और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। फिलिपियों फिलिपियों 1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीतुमिस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो यीशु मसीह में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और तब कभी
तुम सब के लिए विनती करता हूँ, तो आनंद सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। 5, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे, और मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आप से हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह अनुग्रह में सम सहभागी हो। इसी इसी में परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी प्रति करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार से विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। 10, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो जो बीता है उसमें सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। 15, कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से कई एक तो जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, इस समझ कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ? केवल यह है कि हर एक प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। 19, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित तो न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे अब मैं भी जीवन में जीवित रहूं या मर जाऊं। 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम के लिए कोई लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसे को चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। 25, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने में यीशु मसीह में और अधिक बढ़ता जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते हैं। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। 30, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है, और सब अब भी सुनते हो, मैं वैसा ही करता हूँ। फिलिपियों 2:1, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है, और दास का स्वरूप धारण कर किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10, की जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही
अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारे दशा सुनकर मुझे शांति मिले। 20 क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब 21 क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ ही परिश्रम किया है। सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप ही शीघ्र आऊँगा। 25 पर मैंने इपफ्रदीतुस को, जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत है, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, और तुम्हारे पास से भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है। इस कारण वह व्याकुल रहता है, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। 30 क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के लिए निकट है, ताकि जो गति तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरी करे। फिलिपियों 3:1। हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, पर इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन पर काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 5 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। वही इब्रानियों का इब्रानी हो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि मैं आदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, और उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10 और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ के पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 15 सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें और यदि किसी
किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उससे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहाँ तक हम पहुँचे उसी के अनुसार चलो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी चाल चलो और उन्हें उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन में से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश और उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। बीच पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम उस पर उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोड़ रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह को अनुकूल बना देगा। फिलिपियों 4:1। इसलिए हे मेरे भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। 3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। 5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। 10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी की कहानी यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। 15। और हे फिलिपियों, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मिकुदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैंने थिस्सलुनीके में, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है और परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। 20। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर एक पवित्र जन जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो मेरे भाई मेरे साथ हैं उन्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। कुलुस्सियों 1। कुलुस्सियों 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते और अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो।
5 उसकी आशा हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य में वचन सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्फ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है और हम पर प्रकट किया है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 10 ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में वश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 15 वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 16 क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वह सब वस्तुएं प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में, झूठने वालों में पहिलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। 20 और और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी भला कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यदि तुम विश्वास के नेव पर दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठता हूँ और मसीह के क्लेशों की गति उसी के देह के लिए है, अर्थात क्लेशियों के लिए, और अपनी शरीर में पूरी किए देता हूँ। 25 जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों को प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उसकी वेद महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। 29 और इसी के लिए मैं उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती हैं तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कुलिसियों 2:1 मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारा और उनके जो लोदीकिये में हैं और उन सब के लिए
लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि कोई कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। 5 क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो और तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न करे ले, जो मनुष्य से परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। 10 और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है कि जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया और उसके साथ भी जी उठा, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब पापों और अपराधों का क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ जड़ कर सामने से हटा दिया। 15 और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारे लिए कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, क्योंकि न करे ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को नहीं पकड़ते रहता, जिसकी सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ जाती है। 20 जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो और फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। 23 इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कुलिसियों 3:1 सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5 इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 6 इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज जाने मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध और रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मित्र मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। 10 और नए मनुष्यत्व को पहचान लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सकूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता दान करे। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो,
जैसे प्रभु ने अपना तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो, और उन सब के ऊपर प्रेम प्रेम को जो सिद्धता या कटिबंध है बांध लो। 15 और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध जान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गानो और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पिता के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। 20 हे बालकों, सब बातों में अपने अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, और न ही उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने वालों के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर की भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इससे बदले प्रभु की मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। 25 क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। कुलीसियों 4:1। हे स्वामी, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि हमारे परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस वेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ, और उससे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। 5 अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए, और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम में से ही है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। 10 अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनब्बा का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उसी से अच्छा व्यवहार करना। और यीशु, जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे। 12 इपफ्रास, जो तुम में से है और यीशु का दास है, और तुमसे नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरियापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। 15 लौदीकिया के भाइयों और तुम फास और उनके घर की कलीसियों को नमस्कार कहना। और जब तुम यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में ही पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे भी पढ़ना। फिर अखीरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। 18 मुझे पौलुस को अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आमीन। थिस्सलुनीकियों 1 पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसियों के
नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के लिए विश्वास में विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की धीरता और लगातार स्मरण करते हैं। और यह भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने गए हो। 5, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र में ही वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में से कैसे बन गए थे। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मिक्की दुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मिक्की दुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुना गया है, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे। 10, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जैसे जैसे उसने मरे हुओं से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। थिस्सलुनीकियों 2। थिस्सलुनीकियों 2:1। हे भाइयों, तुम अपने आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम अपने आप ही जानते हो कि पहल फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा ही याद दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार बारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। क्योंकि हम उपदेश न भ्रम से और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता प्रसन्न करते हैं। 5, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते और न लोभ के लिए बहाना करते हैं, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह से प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते हैं, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न किसी से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। वैसे ही तुम हमारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि हम तुम्हारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परमेश्वर और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। 10, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और अधार्मिकता और निर्दोषता से रहे। 11, जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को उपदेश करते हैं और शांति देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के लोग और जो तुम्हें अपने राज्य की महिमा से बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में से जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। इसलिए कि तुम में ये भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलन लगे जो यहूदियों में यीशु मसीह में है। क्योंकि तुमने भी अपने लोगों के साथ वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया है। 15, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे उत्पन्न प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ बरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? 20, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। थिस्सलुनीकियों 3।
थिस्सलुनीकियों 3:1। इसलिए जब हमसे और भी न रहा गया और हमने यह भी ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई एक क्लेश इनके कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम अपने आप जानते हो कि हम इनके लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ और तुम जानते भी हो। 5, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। 6, पर अभी तीमुथियुस ने, जो हमारे पास में हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम या सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया है कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते रहो और हमारे देखने की लालसा देख रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में पाई है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। 10, हम रात दिन बहुत ही बात प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की पूरी गति पूरी करें। 11, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु हम तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं और वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। 31 13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता से निर्दोष ठहरे। थिस्सलुनीकियों 4। थिस्सलुनीकियों 4:1। निदान निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, और वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। 5, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उसका पांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का बदला लेने वाला, और जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता, और अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। 10, और सारे मिक्र दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। 11, और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी थी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो, तुम्हें कैसी वस्तु की घटी न हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से भी कभी आगे न बढ़ेंगे। 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु
आप ही स्वर्ग से उतरता, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17। अब तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। थिस्सलुनीकियों 5:1 है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय पर और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। सब लोग कहते हैं कि कुशल है, पर कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचे रहेंगे। पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह तुम पर कोई चोरी की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। 6। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं। विश्राम और प्रेम का झिमिल पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो चाल ठीक नहीं चलते और उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो और निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। 15 सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे और न सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हे, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे।